या एक छोटा सा टॉपिक मैं बता रहा हूँ। इट्स रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और कभी आज तक आप एडमिशन नहीं हुआ, तो जनरली आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है तभी तभी यूज़ में आता है जब आप एडमिट होते हो। ठीक है, एडमिट से पहले जैसे नॉर्मल आप कंसल्टेंसी के लिए गए किसी डॉक्टर से, तो उसका कुछ नहीं मिलता है। कोई टेस्ट कराने गए उसके लिए कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन यही जगह आपने एडमिट हो गए, आप हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए, तब जाके आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। अब बहुत सारे लोग, इवन मैं भी इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था कि कैसे यूज़ होता है। तभी रिलेटली एक रियल टाइम मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ जहाँ की मैंने हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ होते हुए देखा। तो मेरे अपने रिलेशन में ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसके लिए वो कराना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा। और डॉक्टर ने आईसीयू में रखा एक दिन के ऑब्जर्वेशन में, फिर दूसरे दिन प्राइवेट वार्ड में रख के फिर उन लोगों ने रिलीज़ कर दिया। ठीक है, तो कैसे आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, कैसे आपको, कैसे रियल टाइम में क्या 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 प्रोसेस होता है वहाँ पे। ठीक है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। और रियली में बहुत अच्छा चीज़ है इसके बारे में कि कैसे कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे होता है। दैट आई टॉक इन ए डिफरेंट वीडियो। यहाँ पे जस्ट करते हो कि कैसे आप, क्या प्रोसेस होता है जिससे आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जो ही आप आईसीयू में जाते हो या फिर आप एडमिट होते हो, तो जो हॉस्पिटल है एक एक फिक्स्ड अमाउंट उनका एक बनाया रहता है कि इतना अमाउंट एज ए एडवांस आप दे दो। ठीक है, तो हम लोग जब आईसीयू गए थे तो वहाँ पे था, बड़ा हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे ये जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, फोर्टिस, अपोलो, ऐसे बड़े वाले, तो उनका एक अपना अमाउंट रहता है। तो उन लोग बोला कि एक 50,000 रुपये आप, क्योंकि आईसीयू में आप जा रहे हैं, तो एक 50,000 रुपये आप एडवांस डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है, तो इवन आपके पास यदि हेल्थ इंश्योरेंस है तब भी ये डिपॉजिट वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड है नहीं वैलिड है। ये सब पहले चेक नहीं होता है। ठीक है, तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, तो आप एक क्रेडिट कार्ड रखो या फिर एक एक लमसम में अमाउंट हमेशा, आप जो भी आप सिटी वगैरह में रहते हो, आपका जैसे दो तीन में 3 मेंबर 4 मेंबर की फैमिली है, तो पर मेंबर के हिसाब से समझो कि आप एक मैंने एक आप 3 से 4 लाख रुपए आपको रखना चाहिए अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, नॉट इवन डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट। यदि ऐसा डिपॉजिट है कि तुरंत ब्रेक करो और अकाउंट में आ जाता है तो दैट इज ऑल्सो गुड। नहीं तो आप अकाउंट में रखो। और नहीं तो कम से कम जैसे मान लो कि आप एक क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि ऐसी ऐसी जगह में आप यूज कर सको। तो हम लोग आईसीयू गए, तो उसके बाद एक 50,000 रुपये का वो लोगों ने एक डेबिट मारा, ले लिए 50,000। उसके बाद आपका सारा कार्यक्रम चालू हो जाता है, वो लोग अपने टेस्ट चालू करते हैं। एंड इतने बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो आप श्योर करके जाओ कि आप आईसीयू में तो आपको 1 लाख रुपए का बजट होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट अगर वार्ड में रखता है तब भी आपको डेली का एक 10,000 जाएगा। इस तरीके से उनका इन जनरल ऐसे रहता है। तो फिर ये सब कार्यक्रम चालू हो गया, फिर हमने अप्लाई करा उसके लिए। उनका जो वो था हेल्थ इंश्योरेंस, वो स्टार के थ्रू था। मैं स्टार का प्रचारक नहीं हूँ। ये स्टार हो सकता है, ऐसे लोम्बार्ड होता है। तो हमेशा मैं प्रेफर करूँगा कि आप बढ़िया वाला कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना, छोटा मोटा नहीं, क्योंकि छोटा मोटा हर जगह चलता नहीं, उसका हर जगह सपोर्ट मिलता नहीं है। और स्टार हो गया, आईसीसी हो गया, एचडीएफसी का हो गया, तो ये लगभग लगभग हर बड़े सिटी छोटे सिटी कहीं भी आप जाओगे तो ये वैलिड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या वो लोग बोले कि आप सब अपनी डिटेल्स डालो। तो जैसे मान लो कि मैं स्टार का वो लिया हूँ, पॉलिसी लिया हूँ, और मेरा बच्चा उसमें, बच्चा वाइफ उसमें, हम सबके नाम से लेना चाहिए कायदे से। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरी वाइफ उसमें आईसीयू गई, तो हुआ क्या कि जो भी पैसा जो भी पैसा उसमें, आपको पता नहीं है कि कितना पैसा लगने वाला है। ये डॉक्टर को भी पता नहीं है, हॉस्पिटल को भी पता नहीं है। ठीक है, तो पहले जो आप वहाँ पे एक टीपीए कर का एक डिपार्टमेंट होता है। टीपीए आपको बोलेगा, फॉर्म्स देगा, एक फॉर्म देगा जिसमें आपका पॉलिसी नंबर, और यदि मान लो कि मैं भर्ती हूँ, मैं ही फर्स्ट पॉलिसी होल्डर था, तो मेरा पर पैन नंबर, पैन का जिराक्स, आधार का जिराक्स लगेगा। ठीक है, और एक फोटो, कलर्ड फोटोग्राफ लगेगा। यदि कोई मेरा रिलेटिव जिसके मेरा अपना फैमिली मेम्बर जिसके नाम से लिया है और वो भर्ती है आईसीयू में, तो उसके भी डिटेल चाहिए। पैन और आधार चाहिए, दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, तो पैन और आधार का आपके पास फोटोकॉपी होना चाहिए, दोनों तरफ का।
हाँ, पैन का एक तरफ, आधार का दोनों तरफ का उसमें होना चाहिए, क्योंकि वो एड्रेस वैलिडेशन के लिए काम आता है। जनरली एड्रेस वैलिडेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, इन जनरल वो सब नहीं करते लोग। तो ये जो केवल केवाईसी के लिए है। तो ये जब हो गया तो उसके बाद ये कुछ और जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं इन जिससे कि आप पहले आप गए, फिर आपको मार्क करेगा कब हुआ कैसे होती है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है कि जब भी वो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, तो आप मतलब कि जो रोग है, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 साल पहले आपने लिया वो इंश्योरेंस, और आपका जो रोग था उससे रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी पहले से मान लो कि 7-8 बरस से आपको ऐसा होता था, ठीक है, जैसे आपको सर में दर्द होता था, जिससे एग्जाम्पल किसी की ट्यूमर है उसको 8 साल पहले से भी वो आते थे, ऐसे दर्द होते थे। आज 3 साल पहले उसने जब इंश्योरेंस लिया तब बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जो रोग एग्जिस्टिंग रोग बात बताते हो तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता है, तो आपने बताया नहीं और 3 साल लिया। और जब आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है डॉक्टर से, उसने मान लो कि मार्क कर लिया कि हाँ ये 7-8 साल पहले से भी ये पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम था, ठीक है, तो वो समझो कि आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इंश्योर करो कि जब आप लिए हो, आप पॉलिसी ले रहे हो, तब ये चीज़ें बताओ, छुपाओ नहीं। और यदि आगे चल के जब मान लो कि ऐसा केस होता है, और तो उस दिन मैंने कैसे भी आपके उसमें ऐसा नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि मेरे इंश्योरेंस लेने से पहले भी इसकी जानकारी थी और मैंने छुपाया था, इस तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। अब जब उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट अगर दे देते हो, फॉर्म भर के अपना दे देते हो, जिसमें टिपिकली एड्रेस, पॉलिसी नंबर, ईमेल, जी, ये सब आपको डालना वाला होता है। उसके बाद वो टीपीए लेके और भेज देगा इंश्योरेंस कंपनी को। जब इंश्योरेंस कंपनी वो सब ऑब्जर्वेशन पे देखेगी, तो फर्स्ट साइट में क्या होता है कि जब वो लोग भेजते हैं तो एक एस्टिमेट देते हैं कि कितना एस्टिमेट, तो हम लोग के केस में समथिंग अराउंड 80,000 एस्टिमेट हॉस्पिटल ने दिया था। तो हमने 80,000 के अगेंस्ट में शाम तक मैसेज आ गया स्टार का कि आपको एक 10,000 रिलीज कर दिया गया है। रिलीज करने से पहले एक वो लोग कॉल करते हैं पॉलिसी होल्डर को कि हम ये रिलीज करने जाते हैं, थोड़ा पूछताछ करते हैं, तो आप अच्छे से जेंटल तरीके से उनको समझाओ कि हाँ ये चीज़ हुआ था, इसके चलते हम यहाँ पे आए हैं, क्लियरली बता दो, ठीक है। उसके बाद रिलीज एक 10,000 रिलीज कर दिए। जब रिलीज हो गया तो उसके अगेंस्ट में मेडिकल फैसिलिटी आपकी चालू हो जाती है। फिर पूरा अच्छे से सब बिलिंग वगैरह सब हो जाती है। लास्ट जिस दिन आपको छोड़ना होता है, तो हम 2 दिन बाद छूटे थे, तो 2 दिन बाद फिर यहाँ पे जो बिलिंग होता है, बिलिंग काउंटर से आप पूरा बिल बनवा के अब फिर से टीपीओ को बोलो कि इसको भेजो, ठीक है, वो जितना जल्दी भेजो तभी आपको हॉस्पिटल छोड़ेगा। तो वो जमा करते से ही बिल जमा करो, तो टीपीओ वाला उसको जब भेजता है ना, तो उसको काफ़ी प्रोसेस फास्ट है। मैंने देखा स्टार का, आई मीन रियली अप्रिसिएबल थिंग कि काफ़ी फास्ट है। 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे के अंदर में उनका फ़ोन फिर से वापस आ गया कि हाँ आपके 97,000 के अगेंस्ट में एक बहुत अच्छा लमसम उन लोगों ने दिया। मैंने वही चीज़ें केवल काटे, जैसे आपका कुछ विटामिन हो गया, कोई ऐसे कोई कोई ऐसे चीज़ें हैं जो कि उसमें कवर्ड नहीं है, मोस्टली बहुत ही स्मॉल चीज़ें हैं। डाइटिशियन के खर्चे, कुक के आपका मान लो कि हम 6,000 का रूम मिला है वार्ड का, और आपका जो अथराइज है स्टार की तरफ से वो 4,000 का है, ठीक है, तो आपको 4,000 देगा, तो आपको 2,000 गए। तो ऐसे ऐसे करके बहुत नॉमिनल अमाउंट एक्चुअली लोगों ने काटा था, बाकी सारे अमाउंट उन लोगों ने फटाक से रिलीज कर दिए और कॉल किया कि आपका रिलीज हो गया। तो ये बड़ा प्रोसेस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता कि एक तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका हम मैंने बातें अलग करेंगे, लेकिन कैसे ये होता है ना, काफ़ी इजी प्रोसेस है, कभी घबराने का नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको हॉस्पिटल में उनका एक अलग सेक्शन ही रहता है, वो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से हेल्प भी करता है, ठीक है। तो थैंक यू।